ठंडी हवा की एक लहर गली के किनारे बहते कागज के टुकड़ों को उड़ा रही थी। विस्टा टॉवर शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी, मगर उसकी 13वीं मंजिल हमेशा अंधेरे में रहती थी। वहां कोई नहीं जाता था, वहां कोई रहना नहीं चाहता था। लोगों का कहना था कि वहां कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। इंस्पेक्टर करण मेहरा ने लिफाफे से तस्वीरें निकाली। 4 लोग 3 महीनों में इसी मंजिल से लापता हो चुके थे। किसी का शव नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। बस आखिरी बार वो सब 13वीं मंजिल के दरवाजे से अंदर जाते दिखे। फिर सीसीटीवी स्क्रीन पर सफेद स्टैटिक आ जाता। करण ने घड़ी देखी, रात के 1:40। उसने गहरी सांस ली और विस्टा टॉवर की ओर बढ़ गया। गाड़ी रोकते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई घूर रहा हो। पार्किंग पूरी खाली थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें बासी सड़ी हुई गंध खुली थी। करण ने इमारत की ओर देखा। सभी मंजिलों पर रोशनी थी, बस 13वीं मंजिल को छोड़कर। वो अंधेरे का टुकड़ा लग रही थी, गहरी, खाली और ठंडी। करण ने धीमे कदमों से लॉबी में कदम रखा। रिसेप्शन पर बैठा गार्ड गहरी आंखों से उसे देख रहा था। सर, रात के इस वक्त 13वीं मंजिल जाना है, करण ने कहा। गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, वहां मत जाइए, कोई वहां नहीं जाता। जो गया वापस नहीं आया। करण ने गार्ड को अनदेखा किया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। दरवाजा बंद हुआ। 13वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर बढ़ी, मगर अचानक हल्की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई नाम पुकार रहा था। करण। वो एकदम सख्त खड़ा हो गया, उसके कानों के बहुत करीब। किसी की सांसों की आवाज आई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। लिफ्ट में वो अकेला नहीं था, पीछे कोई और खड़ा था। करण ने धीरे से कदम बाहर रखा। सामने एक लंबा खाली गलियारा था। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन खिड़कियां सब बंद थी। फर्श पर गहरे लाल धब्बे थे। खून? उसने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। भाग, भाग जा। लेकिन कोई नहीं था। करण ने झिझकते हुए एक दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। दीवारों पर कुछ उकेरा गया था लाल रंग से। नहीं, ये रंग नहीं, खून था। वे वापस आएंगे। करण ने एक गहरी सांस ली। फिर उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। वो झटके से पलटा। कुछ नहीं था। फिर सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, खुद ब खुद। करण की सांसें तेज हो गई। अंदर कोई खड़ा था, लंबा, दुबला और गर्दन टेढ़ी। वो चीज धीरे धीरे करण की ओर बढ़ी। करण ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। वो चीज अब बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, खाली, अनंत अंधेरे से भरी हुई। फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन ये इंसानों जैसी मुस्कान नहीं थी। ये मौत की मुस्कान थी। करण ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर वो चीज, उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। करण ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। शरीर ठंडा पड़ने लगा था। सांसें तेज हो गई। वो चीज अब उसके और भी करीब थी। उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी, मानो किसी ने उसे तोड़ दिया हो। आंखें खाली, अंधेरे से भरी हुई। करण ने टॉर्च को कसकर पकड़ा और हिम्मत जुटाकर उसे उस चीज के चेहरे पर चमकाया, लेकिन वो गायब हो गई। सामने सिर्फ खाली कमरा था। दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर अजीब से गहरे धब्बे। करण ने भारी सांस ली, खुद को संभाला। ये उसकी कल्पना नहीं थी। यहां कुछ था, जरूर कुछ था। वो धीरे धीरे पीछे हटा और वापस गलियारे में आ गया। सन्नाटा, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई थी।
असामान्य रूप से ठंडी। वो पलटा। गलियारे के अंत में एक परछाई खड़ी थी। पहले वो धुंधली थी, फिर तेजी से नजदीक आने लगी, लेकिन पैरों की कोई आवाज नहीं थी, मानो वो जमीन पर तैर रही हो। करण ने अपनी गन निकाली। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं। परछाई अब और साफ हो गई थी। एक आदमी जिसकी गर्दन उल्टी थी, उसका शरीर ऐंठा हुआ था, जैसे हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी हों, लेकिन वो जिंदा था। उसकी आंखें सीधी करण की ओर देख रही थी। फिर उसकी गर्दन और भी मुड़ने लगी। एक भयान क्रूई की आवाज के साथ वो गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम गई। करण के गले में एक ठंडक उतर गई। यहां से भागना होगा। वो मुड़ा और तेजी से लिफ्ट की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा गायब था। हां, बिल्कुल गायब। उसकी जगह सिर्फ एक ठंडी काली दीवार थी, जैसे वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। करण ने दीवार पर हाथ मारा। ये हो क्या रहा है? फिर उसे महसूस हुआ पीछे कोई खड़ा है। गहरी सांसें, बहुत करीब। उसकी गर्दन अकड़ गई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। पीछे वही आदमी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसके मुंह से एक धीमी सरसराहट निकली, जैसे कोई फटी हुई आवाज में कुछ कह रहा हो। यहाँ से कोई नहीं जाता। करण ने अचानक एक चीज नोटिस की। गलियारे के अंत में एक पुराना लोहे का दरवाजा, शायद छत की ओर जाता होगा। वो बिना कुछ सोचे उधर भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, एक सुरंग जैसी जगह। 13वीं मंजिल पर सुरंग क्यों? लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अंदर घुस गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थी, कहीं और। ये छत की ओर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे जा रही थी। करण का मन किया कि वापस मुड़े, लेकिन पीछे से दरवाजा बंद हो चुका था। वो फंस चुका था। सीढ़ियां खत्म हुई और वो एक बड़े खुले कमरे में पहुंच गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का कुर्सी था। उस पर कोई बैठा था। करण ने धीरे से टॉर्च की रोशनी डाली। वो इंसान नहीं था, एक सड़ा हुआ शरीर जिसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसके सिर पर एक अजीब सा लोहे का हेलमेट पहना हुआ था, जिससे काले तार निकले हुए थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लोगों की आकृतियां जिनकी गर्दनें टूटी हुई थी। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पलटा और सीढ़ियों की ओर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां अब वहां नहीं थी। सामने बस एक और दरवाजा था और उसके नीचे से ताजा खून बह रहा था। करण ने भारी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा ठंडा था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर खालीपन, एक अंधेरा हॉल जिसमें सिर्फ एक चीज थी, एक आईना। करण ने टॉर्च की रोशनी डाली। आईने में उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। करण की सांसें रुक गई। उसने सिर घुमाया, लेकिन असली करण मुस्कुरा नहीं रहा था। फिर आईने के अंदर का करण कौन था? वो पीछे हटा। आईने का करण धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। कांच के बाहर उसका शरीर असली करण से थोड़ा ऊंचा था, थोड़ा दुबला, और उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी। लास्ट रिकॉर्डिंग। अगली सुबह पुलिस 13वीं मंजिल पर पहुंची। करण का कोई निशान नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। आखिरी फुटेज में करण लिफ्ट से बाहर जाता दिख रहा था। फिर स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया और उसके बाद करण भी गायब हो गया, ठीक वैसे जैसे बाकी 4 लोग। 13वीं मंजिल अब भी अंधेरे में डूबी रहती है। अब भी वहां से फुसफुसाहटें आती है। कोई कुछ नहीं जानता, बस कभी कभी वहां से किसी के धीमे कदमों की आवाज आती है। पुलिस ने 13वीं मंजिल को सील कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद एक और लिफ्ट की रिकॉर्डिंग सामने आई। इस बार फुटेज में करण वापस आता दिखा।
लेकिन कुछ अलग था। उसका हाव भाव, उसकी चाल, वो करण नहीं था। उसने बिल्डिंग के चौकीदार को देखा, हल्की मुस्कान दी और बाहर निकल गया। असली करण कहाँ था? अगर करण मर चुका था तो बाहर जाने वाला कौन था? और सबसे डरावनी बात, उसने जाते जाते लिफ्ट के शीशे में देखा था, लेकिन उसकी परछाई वो कुछ और थी।